वसीम शेख नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर समीर समीर शेख समीर आटम नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खेल की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल 5 ओवर यानी कि 2 ओवर पावर प्ले के होंगे। वहां पर 2 खिलाड़ी पावर प्ले में दायरे के बाहर मौजूद रहेंगे। बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल एक लॉन्ग ऑफ तैनात है और दूसरा खिलाड़ी मिड विकेट की दिशा में डीप बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात है। ऋषि शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। वसीम स्ट्राइक पर सबसे जबरदस्त खिलाड़ी वसीम भी, ये भी काफी जबरदस्त ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी। बिल्कुल अंपायर वरुण सर में खेल शुरू होने का इशारा दिया जाता हुआ पहली गेंद लेकर ऋषि तैयार है वसीम के लिए। वीर मराठा टीम के बिल्कुल बाहुबली प्राणेश कुलकर्णी, इनका भी स्वागत, तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और इस बार हाँ खेलना चाहते थे ऑलरेडी, ये टॉपेज लगा था बल्ले की, बिल्कुल हिलना पर कहीं था और गेंद के गई कहीं वहां पर बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी। हवा में थी कुछ देर के लिए मगर फील्डर से काफी दूर। सिंगल रन के साथ खाता खुल चुका है बल्लेबाज वसीम का और ईसा 11 टीम का भी। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है ऋषि इस ओवर की अगली गेंद लेकर समीर आटम के लिए। और ये देखिए मैंने कहा था सिक्सर किंग क्यों कहा जाता है इन्हें। ट्रेलर शुरू किया है उन्होंने आते ही पहली गेंद पर रिवर्स स्ट्रोक का छक्का निकला है, स्विच हिट किया है। बिल्कुल जबरदस्त स्ट्रोक, बढ़िया प्रहार वहां पर, स्विच हिट किया 6 रन के लिए। किरण अंबाला भी मैच का आनंद लेते हुए, वीर मराठी की वो भी एक बिल्कुल एक जबरदस्त खिलाड़ी किरण दा। कृपया किरण स्टेज करे यहाँ से। फिर से तैयार है ऋषि, क्या जबरदस्त स्ट्रोक था वहां पर, दर्शनीय स्ट्रोक था समीर के बल्ले से। माना चाहते इस बार बल्ले का एज वहां पर लगा, पीछे फील्डर थे वहां पर, क्या छूटा वहां पर, कोशिश भरपूर था, नहीं रोक पाए, नतीजा गेंद पीछे जा रही है। बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे 4 रन के लिए लॉन्ग लेग सी मारेगा पार, 4 रन रन संख्या ईसा 11 11 11 रन। इससे वहां पर ऋषि तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर समीर आडम के लिए। फिलहाल टीम का स्कोर है ईसा 11 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के समीर के लिए। ऋषि की ये गेंद फिर से पीछे खेला है, फिर से गेंद आएगी गैप में, कोई मौका नहीं, फील्डर थे वहां पर शॉट पार के क्षेत्र में, बिल्कुल उनके दाहिनी ओर गेंद पीछे चली गई, लॉन्ग लेग सी मारे का पार कर रही है और एक बैक टू बैक दूसरा चौका निकल रहा है। रन संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, बढ़ता हुआ स्कोर इसी 4 रन की मदद से। ईसा 11 15 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। बिल्कुल दोनों ही काफी तगड़ी टीम है, स्ट्रांग टीम है, जबरदस्त टीम है। फिलहाल 15 रन पहला प्रगति पर है। आज बिल्कुल सभी मुकाबले रोमांचक होंगे, वहां पर काफी तगड़ी टीमें आज के दिन में खेल रही है। ईसा 11 मातोश्री धाराशिव श्री एकेडमी मोहल 11 और लोधी राइडर्स टीम। ऐसे रिवर्स तो खेलना चाहते थे, बल्ले का बिल्कुल ये जरूरत नहीं थी, बिल्कुल बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद, नतीजा विकेट कीपर गेंद पर आ गए वहां पर। कॉट बिहान के रूप में, समीर एडम के रूप में बहुत बड़ा झटका ईसा 11 टीम को लगता हुआ। ओंकार विकेट कीपर थे वहां पर, जिन्होंने कैच को लगता है पहला झटका लग रहा है ईसा 11 टीम को समीर एडम के रूप में।
सबीर का विकेट गिरने के बाद अब दूसरे खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में जॉय दास। इनके पास भी क्षमता है, इनके पास भी क्वालिटी है, काबिलियत है, हुनर है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का। ऋषि गेंदबाजी करने के लिए ओवर बिल्कुल पूरा हो रहा है, पहले ओवर का खेल पूरा हो रहा है, 15 रन एक विकेट के नुकसान पर ईसा 11। वीर मराठा चषक का सीजन बिल्कुल पहला यादगार सीजन खेला जा रहा है, 5वां दिन है, 5वें दिन का आज का ये दूसरा मुकाबला इस वक्त चल रहा है। मातोश्री धाराशिव वर्सेस ईसा 11 लोकल टीम है। और जबकि पहला मुकाबला हमने देखा था, एक तरफा मुकाबला, वहां पर जबरदस्त जीत हासिल की श्री एकेडमी मोहल 11 टीम ने। और इस टूर्नामेंट के आज के दिन की चौथी टीम लोधी राइडर्स। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी की बिल्कुल भागदौड़ संभालने के लिए बालाजी मगर व्यक्तिगत कोटे का पहला ओपनिंग का बिल्कुल दूसरा और लेकर गेंदबाजी करेंगे वसीम लेवेंडर के लिए। स्ट्राइक पर वसीम लेवेंडर होंगे। सीधा प्रहार है, बहुत अच्छी फील्डिंग फॉलो में बालाजी मगर के द्वारा कोई रन नहीं रुका हुआ। स्कोर अभी भी ईसा 11 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर अभी भी जारी है। पावर प्ले का ये बिल्कुल अंतिम ओवर है। दो खिलाड़ी अभी भी दायरे के बाहर मौजूद है। एक बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑफ मौजूद है और दूसरा खिलाड़ी डीप मिड विकेट में तैनात है। इस बीच बालाजी मगर तो वसीम लेवेंडर, ओ क्या एज है वहां पर, जी हाँ बल्ले का एज है। और एक बड़ा झटका टीम के लिए वसीम लेवेंडर के रूप में लगता हुआ, इससे क्वार्ट बिहान के रूप में विशाल ने कैच को लपका है। दूसरा विकेट वसीम के रूप में लगता हुआ ईसा 11 टीम को दूसरा झटका। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल वसीम लेवेंडर के रूप में बड़ा झटका टीम के लिए लगता हुआ। फिरोज छलाक नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान में जाते हुए। 15 रन बने हैं, 2 विकेट जा चुके हैं। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर है, बिल्कुल जबरदस्त कमबैक वहां पर वापसी की जा रही है मातोश्री धाराशिव टीम की ओर से। 2 विकेट चटकाने में, दोनों ही विकेट काफी बड़े हैं, अहम विकेट है वहां पर टीम के। गब्बर भी मैच का आनंद लेते हुए। चेतन नराल, ये इनका ही अपना ही अलग अंदाज है, बिल्कुल दबंग स्टाइल गॉगल पीछे लगाते हैं और गब्बर इन्हें कहा जाता है। आगे चले गए, बहुत ही बढ़िया लेफ्ट स्ट्रोक, मगर डीप में फील्डर तैनात है, एक ही मिलेगा वहां पर। सिंगल के साथ खाता खोल रहा है फिरोज चला का, रन संख्या आगे बढ़ रही है सिंगल के साथ। ओवर थ्रोज बिल्कुल तैयार नहीं थे जॉयदास, ध्यान नहीं था वहां पर, वरना रन हो सकता था। फिसल गए फील्डर वहां पर। बिल्कुल आइकन के फिटनेस सेंटर के निखिल कोंडा सर, इनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम है। फिर से बालाजी मगर जॉयदास, उस बार ऊंचा खेला है, गेंद हवा में है, फील्डर ओ कैच छूटा वहां पर। कैच हो सकता था, कैच छूटा, नतीजा 2 रन की दौड़ भी पूरी हुई। काफी ऊंची उठी थी गेंद वहां पर, फील्डर ने हालांकि कॉल किया था मिड विकेट के खिलाड़ी को, मगर पकड़ नहीं पाई थी। नतीजा कैच छूट रहा है, 2 रन की दौड़ पूरी हो रही है, रन संख्या 2 के साथ आगे बढ़ रही है ईसा 11 टीम। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर अभी भी प्रगति पर है। स्टेप आउट किया था, कदमों का इस्तेमाल किया था, प्रहार बड़ा करना चाहते थे,
चूक गए, गेंदर कर लिया फिर से विकेट कीपर ओंकार ने गेंद को, कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर अभी भी 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर रहा। इस बार उठाकर खेला है, थोड़े से क्रॉस जाकर ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को मोड़ दिया, स्कोर के क्षेत्र में फील्डर नहीं रोक पाएंगे गेंद को, निकला है जयदास के बल्ले से, ये बिल्कुल पहला चौका, 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है, 22 रन 2 विकेट 2 ओवर का खेल पूरा हो रहा है, 22 लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 ओवर इज नाउ कंप्लीटेड। दिनेश माने गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटे का पहला स्विंग का बिल्कुल तीसरा और लेकर पावर प्ले का खेल पूरा हो चुका है। फील्डिंग अब थोड़ी सी ऑन साइड के क्षेत्र में सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात है, स्कोर लेग मौजूद है, डीप डीप मिड विकेट और लॉन्ग रन, ये ऑन साइड की फील्डिंग, शॉर्ट फाइल लेग केवल बाउंड्री सर्कल 30 यार्ड में। दिनेश माने फुल टॉस गेंद, नो बॉल का डिसीजन दिया जा रहा है, नो बॉल का इशारा, मुख्य अंपायर वरुण बुर्रासर की द्वारा ये नो बॉल का डिसीजन दिया जाता है। फ्री हिट का मौका बल्लेबाज फिरोज चला के पास, ऑप्शन की फील्डिंग बिल्कुल स्लिप मौजूद है, शॉट थर्डमैन मौजूद है, गली मौजूद है, बैकवर्ड पॉइंट बिल्कुल 30 यार्ड में, और वाइडिश लॉन्ग अप जो कि डीप एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग अप के बीच में है, बिल्कुल वहां पर तैनात है बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी। हिट की गेंद थी, सीधा प्रहार किया है, मगर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है बालाजी मगर वहां पर तैनात, गेंद को जब तक फील कर लेंगे केवल सिंगल सिंगल ही मिलेगा, वहां पर बैकअप के लिए पहुंच गए थे विकेट कीपर ओंकार, एक रन की दौड़, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर है ईसा 11 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। बड़ा प्रहार करना चाहते थे, चूक गए वहां पर जयदास, गेंद को गैदर कर लिया विकेट कीपर ने, तेज तर्रार गेंद की गति से बीट हो गए वहां पर, गैदर कर लिया विकेट कीपर का, तो गेंद चली गई, कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर ईसा 11 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर है, कुल मिलाकर 5 ओवर का यह मुकाबला है। आक्रमण इस बार बढ़िया कनेक्शन है, इस बार फील्डर बोलने के दर्शक, बढ़िया स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवाई यात्रा पर गेंद को भेजा 6 रन के लिए, जयदास ने किया इस गेंद पर बिल्कुल बढ़िया प्रहार, आक्रामक अंदाज का प्रहार, 6 रन, रन संख्या 6 के साथ आगे बढ़ रही है, 30 रन 30 रन। बहुत अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल ब्लॉक में जड़ में फेंकी थी, वहां पर ऑन साइड के क्षेत्र में फील्डर काफी दूर है, दूसरा मिल जाएगा, काफी फील्डर दूर है, डीप पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात है, ऑन साइड के क्षेत्र में नजदीक होते तो यकीनन सिंगल मिल सकता था, वहां पर 2 रन की दौड़ आसानी से पूरी होती हुई, रन संख्या 2 के साथ आगे बढ़ रही है, बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट्स भी थी वहां पर, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग कॉल था दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, सूझबूझ के साथ बिल्कुल दूसरा रन पूरा कर लिया, 32 रन 32 रन। फिर से आक्रमण उसी दिशा में, एक रन लिया, दूसरे की क्या गुंजाइश इस बार भी होगी वहां पर, थोड़ी से वहां पर तालमेल की कमी नजर आई, पहले से मन बना लिया था फिरोज चलाक ने कि दूसरा पूरा करना ही है, थोड़े से असामंजस्य से रह गए जयदास, नतीजा रन आउट के रूप में जयदास को लौटना पड़ रहा है पवेलियन की राह पर।
बिल्कुल जयदास के रूप में बल्लेबाज ईसा 11 को तीसरा झटका लगा। 33 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, तीसरा और प्रगति पर अंतिम गेंद इस ओवर की शेष है। अब नई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए येसम मोहम्मद आ चुके हैं मैदान पर ईसा 11 टीम की ओर से। इसे तैयार है गेंदबाजी करने के लिए दिनेश माने इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर येसम मोहम्मद के लिए। गेंद इस बार गेंद को खेला, पीछे गेंद जा रही है डीप एक्स कवर से आकर फील्डर जब तक रोक लेंगे केवल सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ ओवर भी समाप्त हो रहा है। 34 रन 34 रन, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 विकेट जा चुके हैं, अभी भी 2 ओवर बचे हैं। 12 गेंदें बची है इस इनिंग में। 12 गेंदों में यहां से अपने ईसा 11 टीम के बल्लेबाज कहां तक अपनी टीम का स्कोर आगे पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे। गेंदबाजी में भी परिवर्तन हो रहा है, गेंदबाजी के बागडोर संभालने के लिए बाबा शेख का है गेंदबाजी करने के लिए। एक नामचीन क्रिकेटर बाबा शेख भी। बिल्कुल मुकाबला इस वक्त चल रहा है ईसा 11 वर्सेस मातोश्री धाराशिव टीम के बीच में। टॉस से बिल्कुल जीता था धाराशिव टीम ने, फील्डिंग चुनी थी। नतीजा ईसा 11 बल्लेबाजी कर रही है, 34 रन बना रही है। 3 विकेट जा चुके हैं, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। चौथा ओवर शुरू हो रहा है। बाबा से गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाजी करने के लिए ये से मोहम्मद। नॉन स्ट्राइकिंग पर फिरोज शलाक 2 रन बनाकर फिलहाल आक्रमण फिर से किया है इस बार अलॉन्ग द कारपेट मिड विकेट की दिशा में गेंद को मोड़ दिया था। फील्डर तैनात, जब तक रोक लेंगे केवल सिंगल की दौड़ पूरी होगी और इसी सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है। ईसा 11 35 रन 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर वीर मराठा चषक टूर्नामेंट खेली जा रही है। पहला सीजन खेला जा रहा है स्वर्गीय लिंगराज जी वल्लाल ग्राउंड पर यह यादगार टूर्नामेंट खेली जा रही है वीर मराठा चषक का, और जिसके लिए टूर्नामेंट के लिए पहला मेगा बम्पर प्राइज का इनाम दिया जा रहा है 1,25,000 रुपए। उल्टास गेंद थी, प्रहार बढ़िया है मगर डी लॉन्गर के क्षेत्र में फील्डर तैयार है। कैच को लपका जा रहा है। फिरोज की भी पारी का अंत होता हुआ पारी समाप्त हो रही है। चौथा झटका ईसा 11 टीम को लगता हुआ। दूसरे क्रमांक के लिए 71,000 और ट्रॉफी, तीसरे क्रमांक के लिए 51,000 और ट्रॉफी। और बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज के लिए 11,000 रुपए का कैश प्राइज और ट्रॉफी है। बेस्ट बल्लेबाज के लिए 7,000, बेस्ट गेंदबाज के लिए 7,000 और ट्रॉफी इस टूर्नामेंट के लिए दी जा रही है। नई खिलाड़ी अब बल्लेबाजी करने के लिए परवेज सैयद 360 डिग्री खिलाड़ी। बदले क्रम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है परवेज साहब। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रन भी बनाने हैं, विकेट भी बचाने हैं। केवल यहां से अभी भी कुल मिलाकर इस इनिंग में अभी भी 10 गेंदें बची है। आक्रमण किया है, देखिए 360 डिग्री किस लिए कहा जाता है उन्हें, आते ही बिल्कुल ट्रेलर किया है शुरुआत। पिक्चर अभी बाकी है। इसी छक्के के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है 41 रन 41 रन। 41 रन 41 रन, 4 विकेट के नुकसान पर परवेज ने छक्के के साथ अपना खाता खोला है। उल्टास गेंद फिर से आक्रमण है इस बार, बड़ा बहुत बड़ा गैप है इस बार। इनसाइड आउट ओवर कवर के ऊपर से फिर से हवाई हमला, फिर से हवाई फायर, बैक टू बैक दूसरा खूबसूरत स्ट्रोक 6 रन के लिए। रन संख्या 6 के साथ आगे बढ़ रही है 47 47 धावा। फिर से बाबा तैयार होंगे राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करने के लिए परवेज के लिए। कैलकुलेट रिस्क लेना जानते हैं परवेज। फिर से ये तीसरा, ओहो ये तो बहुत ही लंबा, बहुत ही दूर,
और एक कड़क प्रहार बल्ला बिल्कुल ये इसे कहते हैं मजबूत बल्ला ऊपर अल्ला चेंडू फरणार येतोय कणकणीत सनसनीत सदाबहार वीर मराठा चषक 2025 चा उत्तुंग असा षटकार धाव संख्या बढ़ते ईसा 11 53 धावा लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के वहां पर परवेज के द्वारा मैदान के चारों ओर स्ट्रोक लगाने की क्षमता है इस खिलाड़ी के पास मध्य क्रमांक के काफी जबरदस्त हिटर बल्लेबाज है परिस्थितियां जैसे भी हो आक्रमण करना जानते हैं फिर से तैयार है बाबा शेख फिर से अपने और 2 विकेट से गेंदबाजी करने के लिए लगातार 3 छक्के आ चुके हैं क्या ये चौथा होगा वहां पर ऊंचाई मिली है मगर दूरी नहीं मिल पाई नतीजा जो काम था 3 छक्के लगाकर बिल्कुल वापिस आ रहे 53 रन लॉस ऑफ 5 विकेट वीरेंद्र प्रताप तो फील्डर थे वहां पर जिन्होंने इस कैच को लपका विकेट का पतन हो रहा है पारी समाप्त हो रही है परवेज की ये भी आए नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए फैसल पटेल ब्रांड 3 छक्के लगाकर वापस आ चुके हैं परवेज स्कोर इस वक्त 53 रन 53 रन 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है 4 ओवर की समाप्ति के बाद ईसा 11 टीम 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में फीकी वहां पर दिनेश फिर से गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटे का दूसरा इनिंग का बल्ले का एज लगा विकेट कीपर के पीछे गेंद चली गई कोई मौका नहीं रोकने का फील्डर के पास आतिश चौहान का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है वीर मराठा चषक 2025 कमेटी की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आतिश चौहान ऑरेंज कैप विनंती असेल आपण स्टेजकडे यायचं आहे आतिश चव्हाण रन संख्या 57 57 रन के ऊपर बल्ले का बिल्कुल एज विकेट कीपर ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाते 4 बहुमूल्य रन मिले वहां पर ईसा टीम के खाते में और बल्लेबाज के खाते में इस बार तीर की तरह सीधा प्रहार और पिच गेंद थी बल्ले के बीचों बीच लेकर बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक 6 रन के लिए इसे मोहम्मद आक्रामक स्ट्रोक का रन संख्या 6 के साथ आगे बढ़ रही है 63 रन 63 रन 63 धावा फिर से मिडिल एक्सटम पर आते हुए गेंद को आंसर के क्षेत्र में गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट की दिशा में गेंद निकल रही है मिस फील्डिंग वहां पर और जहां 2 ही मिलने चाहिए थे 4 मिल गए चलिए रन संख्या 4 के साथ आगे बढ़ रही है 67 रन के ऊपर 67 धावा 5 घड़ी बाद आखिरी ओवर प्रगति पर कुल मिलाकर 2 चौके और 1 छक्का आ चुका है इस ओवर में फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए वहां पर दिनेश माने इसे मोहम्मद के लिए ये तोहफा था ऐसे मोहम्मद के लिए ये बिल्कुल तोहफा था फुलटास गेंद थी उठाकर खेला स्कोर लेके ऊपर से दमदार प्रहार और बिल्कुल बल्लेबाज ने रिव्यू लिया आया वहां पर क्या ये भीमर गेंद है नो बॉल है चेक करेंगे वहां पर बड़े अंपर के रूप में सबीर शेख सर मौजूद है तीसरे अंपर की बिल्कुल आग मौजूद है सबीर शेख का तीसरे अंपर के रूप में
चलिए तीसरे अंपायर का डिसीजन आ चुका है, ये गेंद नो बॉल है, नो बॉल है, बीमर गेंद है। और बिल्कुल 16 ओवर की आन बान शान जिन्हें अतीत समान, इनका भी तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत है स्टेज के लिए अतीत समान। चलिए नो बॉल है, डिसीजन 6 रन, रन से आगे बढ़ रही है। अब फ्री हिट का भी मौका मिलेगा यसे मोहम्मद के पास, 7 गेंदों में 22 रन की पारी यसे मोहम्मद की, और रिव्यू भी वहां पर बच गया बल्लेबाजी टीम का, यानी कि ईसा 11 टीम का रिव्यू भी सही साबित हुआ, यानी कि रिव्यू इसके बाद भी आप ले सकते हैं, ये सही रिव्यू साबित हुआ है ईसा 11 टीम के लिए। चलिए फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए दिनेश माने तो यसे मोहम्मद, सीधा प्रहार है, बिल्कुल फ्री हिट की गेंद थी, रनआउट के रूप में जाना पड़ेगा यह भी फैसल पटेल को, छठा विकेट जाता हुआ। संख्या बिल्कुल 74, 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर। सलमान नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए, उल्टास गेंद थी, आक्रमण आक्रमण जारी है, आखिरी गेंद पर लगा है यसे मोहम्मद के बल्ले से छक्का, रन संख्या पहुंच रही है 80 रन, टारगेट मिला है 81 रनों का। मातोश्री धाराशिव टीम के सामने लक्ष्य दिया जा रहा है, 81 रनों का लक्ष्य मिला है जीतने के लिए। कुल बहुमूल्य जो कीमती रन वहां पर यसे मोहम्मद के बल्ले से आखिर के ओवर में देखने को मिले, वहां पर थोड़ी सी बैकफुट पर गए जा रही थी टीम, मगर बढ़िया लक्ष्य वहां पर अपने सामने जीतने के लिए 81 रनों का लक्ष्य मातोश्री 11 धाराशिव टीम। ईसा 11 विकेट पर प्रैक्टिस नको प्लीज, विकेट पर प्रैक्टिस करने का प्लीज। चला बॅटर्स चला माधवश्री 11 धाराशिव संघ, बॅटर्स लवकर चला प्लीज मैदानात।
चला पुन्हा विनंती करतो बॅटर्स लवकर चला मैदानात. धाराशिव संघ बॅट्समन लवकर चला मैदानात. एटी वन रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरंभिक जोड़ी बिल्कुल मैदान में उतर रही है. ओंकार कुलकर्णी और उनका साथ देने के लिए ऋषि. बिल्कुल हमारे स्टूडेंट बोर्ड चैनल के एमडी साहब यानी कि मोहित दिकोंडा सर, इनके भाई पवन दिकोंडा आए हैं मैच देखने के लिए. उनका भी कमेटी की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है. वेलकम असेल सहर्ष स्वागत. आगतम स्वागतम सुस्वागतम बा. गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल फैसल पटेल व्यक्तिगत कोटे का पहला और सिनी का बिल्कुल पहला और लेकर कुल मिलाकर लक्ष्य है 81 रनों का लक्ष्य मातोश्री 11 धाराशिव टीम के सामने. गेंदबाजी में काफी स्ट्रांग थोड़ी सी नजर आई थी. वहां पर फैसल पटेल है, इरफान गोलंदाज है, रोहन डेपे है. एक्सपीरियंस गेंदबाज भी मौजूद है इस टीम के पास. चलिए क्या लक्ष्य डिफेंड कर पाएंगे वहां पर फैसल पटेल. गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए व्यक्तिगत कोटि का पहला सनी का बिल्कुल पहला और लेकर ओंकार कुलकर्णी स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए. ऋषि अदर ट्राउ नो स्ट्राइकिंग एंड पर है. किट मात्र कंपल्सरी असेल हुसेन सर. किट आपल्याला घालावं लागेल. सांगितले का? ठीक आहे चला. ओके कमिटीला सांगितलेल्या सूचना दिली गेलेल्या. चलिए फैसल पटेल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. आगे चले गए. लॉफ्ट स्ट्रोक खेला बिल्कुल मिड ऑफ सर्कल में था. गेंद सीधी जा रही है लॉन्ग ऑफ सी बार रेखा पार करती हुई गेंद सीधी जा रही है 4 रन के लिए. चौके के साथ बिल्कुल आगाज हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है, खाता खुल चुका है बल्लेबाज और टीम का भी. स्टेप आउट किया था, कदमों का इस्तेमाल किया था, बढ़िया प्रहार था वहां पर. गेंद बिल्कुल बल्ले के बीच मिडल ऑफ द बैट साउंड स्वीट. फिर से फैसल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की. ये थोड़ी सी स्टंप के बाहर निकली गेंद. वहां पर ऑन साइड के क्षेत्र में मारना चाहते थे क्रॉस होकर, मगर गेंद से चूक गए. वहां पर गेंद को गैदर कर लिया, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई. इस बार कोई रन नहीं. उल्टास गेंद थी. मृणाल फिर से सर्कल में है. इस बार पिछला चौका था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, इस बार चौका था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में. दूसरा चौका आ चुका है. रन संख्या 4 के साथ आगे बढ़ रही है. 8 रन की योग पर रहा. चलिए फिर से फैसल तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए. इस बार फिर से ऑफ साइड के बाद से घसीटा है गेंद को, मगर डीप में फील्डर है फिरोज चलाक. बढ़िया फील्डिंग. एक रन का इजाफा था स्कोर में. सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 9 रन के ऊपर 9 धावा. फिर से फैसल पटेल तैयार होंगे गेंदबाजी करने के. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋषि के लिए.
तो दो खिलाड़ी अब थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा फील्डिंग में। ऑन साइड में डीप बैकवर्ड स्कोर लेग बिल्कुल तैनात है और लॉन्ग ऑन तैनात है ऋषि के लिए। दो खिलाड़ी दायरे के बाहर तैनात, 9 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। फैसल पटेल उस बार उठाकर खेला है, गेंद हवा में, कैच होगा। जी हाँ, बढ़िया कैच, विकेट का पतन। बिल्कुल फील्डर वहां पर जिस तरह से शानदार कैच लपका परवेज ने, विकेट का पतन, पहला झटका, बड़ा झटका ऋषि के रूप में। मातोश्री धाराशिव 11 टीम को यह लगता हुआ पहला झटका। रन संख्या बिल्कुल पहला झटका लगा है, 9 रन की ऊपर रहा। नए बल्लेबाज ऋषभ आए, ऋषभ बोबड़े बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल मैदान में। पहला झटका ऋषि के रूप में लगा है, सफलता मिली है। दो चौके हालांकि स्कोर में आए थे, मगर बढ़िया गेंद वहां पर, दो चौके हालांकि लगे वहां पर ओंकार के बल्ले से लगे, मगर ऋषि को चलता किया फैसल पटेल ने। बढ़िया कैच, आउटस्टैंडिंग कैच लपका वहां पर परवेज ने। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर की करने के लिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे ऋषभ बोबड़े। उठाकर खिला इस बार, फिर से गेंद हवा में, फिरोज क्या पहुंच जाएंगे वहां पर? ओहो, पहुंच गए थे। बहुत जबरदस्त प्रयास था वहां पर, बहुत अच्छी कोशिश वहां पर। 10 में से 10 अंक फिरोज के लिए। ओवर की समाप्ति हो रही है, पहले ओवर का खेल पूरा हो रहा है। रन संख्या पहुंच रही है बिल्कुल 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और बिल्कुल ज्ञानेश्वर लिंबोड़े सर भी इस मैच का आनंद लेते हुए, उनका भी कमेटी की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। ज्ञानेश्वर लिंबोड़े सर, इनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम। कृपया विनंती असेल लिंबोळे सर, आपण स्टेजकडे यायचं आहे. व्हिजिट द्यावं लागते एकदा कमिटीकडून आपल्याकडनं निश्चितच कॉल येत आहे की आपण स्टेजकडे यावं असं विनंती आहे. नो कमेंट सर, यावं लागेल असं बबलू सर सांगतायत. सांगू नका प्लीज या. गेंदबाजी में परिवर्तन, आप गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए रोहन डेपे, टीम का बिल्कुल ठुमका इक्का है, विकेट लेने में माहिर है रोहन डेपे. फिलहाल 10 रन बने हैं, पहला विकेट जा चुका है, दूसरे विकेट की शुरुआत हो रही है. यहां से समीकरण है 24 गेंदे, 71 रन चाहिए. 24 चेंडू आणि 71 धावांची गरज है. स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ. रोहन डेपे यानी कि आरडी गेंदबाजी करने के लिए. निश्चितच चेतन सरांचं देखील सहर्ष स्वागत है, वेलकम असेल, सहर्ष स्वागत. जब प्रैक्टिस के मुकाबले ने सुबह काफी जबरदस्त घातक गेंदबाजी की थी चेतन सर ने. बहुत अच्छी गेंद वहां पर बच गए बल्लेबाज. काफी क्लोज मामला था ये, काफी करीब मामला था वहां पर. बहुत अच्छी गेंद, पहली गेंद डॉट गेंद. 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बिल्कुल 23 गेंदे 71 रन, 23 चेंडू 71 धावांची गरज आहे. उल्टास गेंद थी, सीधा प्रहार किया, अलॉन्ग द कारपेट गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में. मिस फील्डिंग, मिस फील्डिंग वहां पर परवेज के द्वारा अक्सर ऐसे देखने को मिलता नहीं, मगर फिर भी गलती तो हुई है वहां पर. 4 रन मिले हैं बल्लेबाज के खाते में और टीम के भी खाते में. मातोश्री 11 धाराशिव टीम 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 14 धावा 1 गड़ी बाद. फिर से तैयार होंगे रोहन डेपे आनी गेंदबाजी करने के लिए. इस ओवर की अगली गेंद लेकर ऋषभ के लिए. और विचिति ये बिल्कुल बल्ले के
बल्ले के बीचों बीच लगी है, सीधा प्रहार, गेंद सीधी जा रही है लॉन्ग ऑफ, सी बार रेखा पार करते हुए 4 रन, और इसी 4 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बैक टू बैक 2 चौके आ चुके हैं पिछले 20 फील्डिंग की वजह से। इस बार मिडल ऑफ द बैट तो बिल्कुल शानदार प्रहार था वहां पर ऋषभ का। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मातोश्री 11 धाराशिव टीम इस वक्त पीछा कर रही है 81 रनों का। 18 रन बने हैं, 21 गेंदें अभी भी शेष है, रन बनाने 63 रन यहां से जीतने के लिए। अच्छी गेंद फिर से उठाकर खेला है, मगर डीप में फील्डर तैनात है फिरोज चला, गेंद को जब तक फील्ड कर लेंगे फिर से सिंगल रन की दौड़ आसानी से पूरी होती हुई। एक रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में, सिंगल रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है 19 रन, 19 धावा। फिर से आक्रमण किया इस बार, फील्डर फिर से तैयार है वहां पर फिरोज चलाक, बढ़िया फील्डिंग, केवल सिंगल मिलेगा इस बार भी। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 20 रन। मातोश्री 11 धाराशिव टीम 61 रन अभी भी यहां से मैच जीतने के लिए 19 गेंदे शेष है, 19 चेंडू 61 धावांची गरज आहे। फिर से गेंदबाजी करने के लिए आरडी, ऋषभ के लिए बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉकल में बल्ला चला दिया वहां पर। गेंद को फील्ड किया जाता हुआ गली के क्षेत्र में, इरफान गोलंदाज गेंद पर फील्ड करते हुए ओवर की समाप्ति हो रही है। 10 रन कर चुके हैं रोहन डेपे ने इस ओवर में, 20 रन बने हैं, कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो रहा है, पावर प्ले का खेल समाप्त हो रहा है, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 61 रन चाहिए मैच जीतने के लिए मातोश्री धाराशिव 11 टीम को। गेंदबाजी में अब गेंदबाजी की भगदौड़ संभालने के लिए वसीम लेवेंडर, व्यक्तिगत कोटि का पहला और सीलिंग का तीसरा ओवर लेकर वसीम गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाजी करने के लिए ओंकार दा। ओंकार की पारी चल रही है बिल्कुल 10 रन की 5 गेंदों में, जबकि ऋषभ भी खेल रहे हैं 10 रन बना कर रहा है। ऋषि ने बिल्कुल खाता नहीं खोला था, पहला झटका जब टीम को लगा था। वसीम गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म राउंड विकेट से, ओंकार के लिए ऑप्शन की थोड़ी सी बाहर थी, स्ट्रोक के लिए जगह थी मगर दो दूरी बिल्कुल नहीं मिली। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में कैच को लपका जा रहा, फैसल पटेल ने कैच को पकड़ा है, वसीम को मिली है सफलता। बल्लेबाजी चले नहीं, वसीम ने कहा गेंदबाजी में मैं कमाल कर सकता हूं, पहली गेंद पर किया है आक्रामक बल्लेबाज ओंकार को चलता किया, बढ़िया कैच, आउटस्टैंडिंग कैच वहां पर फैसल पटेल के द्वारा। दूसरा विकेट जा रहा है 20 रन के ऊपर। कृष्णा आए नई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए, गेंद को मोड़ दिया है, गेंद जाए, रोकने का प्रयास था वहां पर, रोक लिया, 2 रन मिल जाएंगे वहां पर आसानी से। कृष्णा ने खाता खोला, 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 2 गेंदें हो चुकी है, 22 रन बने, 2 विकेट जा चुके हैं, 16 गेंदें बची है, 59 रन चाहिए, 16 चेंडुआ ने 59 धावा।
वसीम फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, बिल्कुल स्टंप के थोड़ी सी हल्की सी बाहर निकलती हुई गैदर कर लिया विकेट कीपर ने डॉट गेंद, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें वहां पर बढ़ सकेगी मातोश्री 11 धाराशिव टीम की। फिर से वसीम राइट आर्म राउंड विकेट से फिर से आक्रमण किया, इस बार पॉइंट के ऊपर से उठाकर खेला है फैसल पटेल, क्या पहुंच जाएंगे वहां पर? नहीं, गेंद सीमा रेखा पार कर रही है, डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा पार करती हुई 4 रन के लिए, और इसी 4 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 26 रन 26 धावा। कृष्णा के बल्ले से निकला है बिल्कुल पहला चौका। मातोश्री 11 धाराशिव टीम 26 रन लक्ष्य, बिल्कुल 81 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए। अभी भी यहां से 55 सही है 14 गेंदों में, 14 चौंडू 55 धावा। और इस बार तो रिवर्स स्ट्रोक है, स्विच हिट है, बढ़िया बिल्कुल कनेक्शन है, शानदार संपर्क है गेंद और बल्ले के बीच में। 4 रन फिर से मिल जाएंगे, बैक टू बैक दूसरा चौका निकला है। बढ़िया इशारा डांसिंग अंपायर वहां पर वरुण सर के द्वारा। दोनों एक शैली के अंपायर है, बिल्कुल डांसिंग से इशारा देते हैं मैदान में बिली वाउडन के अंदाज में। रन संख्या 30 रन 30 रन था, 13 गेंदे 51 रनों की तलाश है अभी मैच जीतने के लिए। अच्छी गेंद थी इस बार, के पीछे गेंद गई, वहां पर रोक लिया फील्डर ने। ओवर समाप्त हो रहा है, कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति हो रही है, 30 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। षटक जमते 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होते, धावसंख्या मात्र मातोश्री 11 धाराशिव संघ 30 धावा, 2 गडी बाद 12 चेंडू आणि 51 धावांची गरज आहे। बिल्कुल तीनों गेंदबाजों ने 10-10 रन खर्च किए हैं। वसीम लेवेंडर ने 10 रन खर्च किए, रोहन डेपे ने 10 रन खर्च किए, फैसल पटेल ने भी 10 रन खर्च किए। वहां पर 3 ओवर की समाप्ति। इरफान गोलंदाज अब गेंदबाजी करने के लिए, अनुभवी गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी करने में माहिर है। दिशा और बिल्कुल टप्पा एकदम सटीक होता है गेंदबाजी में। लेफ्ट आर्म और विकेट से इरफान गोलंदाज गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज ऋषभ। इस बार थोड़ी स्टंप के बाहर थी गेंद, हवा में, फिर से फैसल पटेल गेंद के नीचे। ये देखिए इरफान ने भी आते ही पहले गेंद पर विकेट लिया वहां पर, और एक झटका मातोश्री 11 धाराशिव टीम को लगता हुआ। तीसरा विकेट जा रहा है 30 रन के ऊपर, 11 गेंदें अभी भी बची हैं यहां से जीतने के लिए। 51 रनों की तलाश है, मुश्किलें लगातार धाराशिव टीम के लिए बढ़ती हुई। बाबा शेख अब नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर भी, क्योंकि 51 रन यहां से बनाने हैं, 11 गेंदें शेष है। गेंदबाजी काफी बढ़िया चल रही है, गेंदबाजी वहां पर एक संतुलित मुकाबला इस वक्त चल रहा है मैदान में, बैलेंसिंग मुकाबला। और जैसे जैसे गेंदें डॉट गिरेंगे वैसे वैसे जीतने के चांसेस वहां पर ईसा 11 टीम के बढ़ेंगे। फिर से इरफान लेफ्ट आर्म और विकेट से, वैसे अब थोड़ी सी बात थी, फिर से प्रहार किया है बाबा शेख ने, आते ही गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, चौकी के साथ बाबा ने किया है, बिल्कुल प्रहार वार किया है, चौकी के साथ खाता खोला है। रन संख्या 4 के साथ आगे बढ़ रही है 34, 34 रन के ऊपर, 10 गेंदों में 47 रन चाहिए। हाथ चेंडू 47 धावा, 10 में कम से कम छक्कों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम फिर से वाटर स्ट्रोक, मगर फील्डर इस बार थे वहां पर फैसल, क्या छूटा वहां पर यकीनन, क्या छूटा तो यकीनन जीत के जो परसेंटेज थे वो अभी भी बढ़ सकते थे वहां पर। चलिए कोई बात नहीं, सिंगल रन मिला है, सिंगल के साथ रन संख्या 35 रन की ऊपर, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर अभी भी जारी है, प्रगति पर है, 9 गेंदें शेष है, 46 रन चाहिए, 46 रन चाहिए मैच जीतने के लिए।
रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चूक गए, फिर से डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में इरफान के द्वारा, सटी गेंदबाजी, केवल 5 रन अब तक खर्च कर चुके हैं 4 गेंदों में, 8 गेंदें अभी भी बची है, 46 रन चाहिए। इस बार सामने की थी, वहां पर बिल्कुल उनकी रडार में गेंद थी, वहां पर बिल्कुल प्रहार तो करना जायज था, वहां पर कृष्णा के बल्ले से निकला है जबरदस्त प्रहार, शानदार स्ट्रोक, 6 रन के लिए, रन संख्या 6 के साथ 41 रन, 41 रन, अभी भी 40 की जरूरत है 7 गेंदों में, 7 गेंदों में बिल्कुल 40 रनों की दरकार है मातोश्री 11 धाराशिव टीम को जीतने के लिए। कृष्णा और बाबा सिंह की जोड़ी फिलहाल मैदान पर मौजूद है। बिल्कुल इसके बाद होने वाला मुकाबला, जो यहां से टीम जीतेगी वो मुकाबला होगा श्री एकेडमी मोहल 11 का। इस बार बढ़िया कम बैक इरफान का, ओवर की बिल्कुल समाप्त हो रही है, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 41 रन, 41 रन, 6 गेंदें बची है, लगभग जीतने के लिए 40 रनों की दरकार है। सलमान गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर लेकर 40 रनों की दरकार, और बल्ले का इनसाइड एज लगा, बिल्कुल विकेट जा रहा है बाबा सिंह का, जो बड़ा विकेट था वहां पर सलमान ने हासिल कर लिया, चौथा झटका टीम धाराशिव को यह लगता हुआ चौथा झटका बाबा सिंह के रूप में, सलमान ने पहली गेंद पर विकेट लिया, वहां पर हासिल कर लिया, बाबा सिंह के रूप में विकेट जा रहा है, और एक झटका टीम के लिए लग रहा है, 41 लॉस ऑफ 4 विकेट, 5 गेंदे 40 रन, अब कह सकते हैं यहां से यह मुकाबला पूरी तरह से ईसा 11 के पक्ष में झुक चुका है। बिल्कुल जो पिछले 3 ओवर से सिलसिला जारी है, वसीम ने आए पहली गेंद पर विकेट चटकाया, उसके बाद इरफान आए पहली गेंद पर विकेट, यहां पर सलमान आए पहली ही गेंद पर विकेट। चला बैटर्स लवकर चला, थोड़ा सा प्लीज फास्ट चला। और प्रशांत परीट नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में, प्रशांत परीट नई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए 41 लॉस ऑफ 4 विकेट, 5वां ओवर प्रगति पर सलमान को मिली पहली सफलता, वहां पर सलमान तैयार है इस ओवर के अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर प्रशांत के लिए 41 लॉस ऑफ 4 विकेट। प्रशांत ने आते ही रिवर्स लो खेला है, स्विच हिट किया, गेंद सीधी जा रही है वाइड डीप दरम्यान सी मार रेखा पार करते हुए 4 रन के लिए, और इसी 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है 45 रन, 45 रन। बिल्कुल टीम जब संगू पाटिल सर इनका भी आगमन है, फिर से एक बार जब खिलाड़ी को टीम पैक करनी है तो इससे बेहतर सुझाव कोई नहीं दे सकते संगू पाटिल सर के, और जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट है ये इनके पास खेलने का अनुभव है संगू सर के पास। फिलहाल 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें बची है, रन चाहिए 36 से 36 रन। मैच के बिल्कुल मुख्य अंपायर वरुण सर, स्कोर लेग अंपायर सागर गड्डम सर, हमारे सहयोगी स्कोरर है
स्वप्निल सर स्टूडियो स्पोर्ट चैनल के माध्यम से टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट लाइव प्रसारण आप देख पा रहे हैं। वीर मराठा चषक 2025 पहला सीजन खेला जा रहा है, चौथा दिन है और चौथे दिन का ये दूसरा मुकाबला इस वक्त चल रहा है स्वर्गीय लिंगराज जी वल्लाल ग्राउंड पर। अच्छी गेंद थी बिल्कुल ब्लॉकल में, पर पास गेंद लगी वहां पर, सिंगल रन की दौड़ आसानी से पूरी होगी। लेग बॉस का इशारा दिया जा रहा है, लेग बॉस सिंगल के साथ रन संख्या बिल्कुल 46 रन, 46 रन मातोश्री 11 धाराशिव टीम के हाथ से ये बिल्कुल मुकाबला निकल चुका है। अब यहां से जीत पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो टीम यहां से जीतेगी वो मुकाबला होगा श्री एकेडमी मोहन 11 टीम के साथ। सीधा प्रहार है, आक्रमण, मगर फील्डर पीछे तैयार है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। मोहम्मद थे वहां पर फील्डर जिन्होंने क्या स्कोर का विकेट का पतन और एक झटका टीम के लिए। सलमान ने 2 विकेट लिए इस ओवर में। फिर से गेंदबाजी करने के लिए वहां पर सलमान आते ही रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहता था, स्विच हिट करना चाहते थे वीरेंद्र प्रताप। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, 46 लॉस ऑफ 5 विकेट। अंतिम गेंद इस इनिंग की। औपचारिकता बाकी है केवल इस मुकाबले की। टॉस के लिए बिल्कुल टॉस होगा इस इनिंग की, इस गेंद के बाद। और फिर गेंद थी, सीधा प्रहार किया है, गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर ने रोक लिया वहां पर। बिल्कुल डॉट गेंद और इसी के साथ ये मुकाबला हो रहा है समाप्त। 34 रनों के साथ इस मुकाबले को जीत रही है, दमदार जीत हासिल कर रही है वहां पर ईसा 11 की टीम। अब भिड़ेगी श्री एकेडमी 11 माहौल के साथ। चला टॉस दिया ईसा 11 टीमचे कॅप्टन टॉस दिया आणि श्री एकेडमी मोहोळ 11 टीमचे कॅप्टन टॉस साठी